हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे 28 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम रेगुलर आपको कवर कराते हैं स्टेटी जीके के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। साथ ही में फ्रेंड्स हम लास्ट डे के इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं उन सभी को रिवाइज भी करते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है और वीडियो का जो PDF है वो आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो चलिए फ्रेंड्स, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं मोटिवेशन कोट से। कोई इतना अमीर नहीं कि अपना गुजरा हुआ वक्त खरीद सके और कोई इतना गरीब नहीं कि अपना आने वाला वक्त ना बदल सके। तो ये टाइम लिमिट की बात बताई गई है। देखिए फ्रेंड्स, कि एक बार हमारा जो टाइम है वो अगर वो निकल जाता है तो हम उसे वापस तो नहीं ला सकते, लेकिन हाँ इतना ज़रूर है कि आप अपने जो आने वाला टाइम है, फ्यूचर है, उसे चेंज कर सकते हैं। इट्स डिपेंड ऑन योर्स। तो इसलिए मेहनत करें और अपने आने वाले वक्त को बदलने की कोशिश करें और बिल्कुल भी टाइम को अपना ज़ाया ना करें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। पहला क्वेश्चन है, देखिए, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैज़ चेयर्ड विच एडिशन ऑफ प्रगति। प्रगति की फुल फॉर्म क्या है? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने प्रगति के किस संस्करण की अध्यक्षता की है? तो एडिशन यहाँ बताना है। आंसर इज 43rd। क्वेश्चन एक तरीके से ये भी बन सकता था कि ये जो प्रगति ये जो एक तरीके की मीटिंग है, देखिए, इस मीटिंग की अध्यक्षता किसने की? ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकते थे। तो आंसर इज प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। अब इसमें क्या किया गया, देखो, इस मीटिंग में जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट थी वो दोनों ही इन्वॉल्व हुई थी और इसमें 8 की प्रोजेक्ट जो थे उनको रिव्यू किया गया था। तो 7 स्टेट में जो 8 की प्रोजेक्ट जो संचालित हुए हैं उन सभी की समीक्षा की गई, जिनकी लगभग कितनी वर्थ थी? 31,000 करोड़ रुपीस की। तो पूरा यहाँ पे उनका सार लिया गया कि किस तरह से वो प्रोजेक्ट वर्क किया, कैसे उसको स्टार्ट किया गया था और कितना वो वर्क कर रहा है। तो ये सारा पूरा जो है इस मीटिंग में रिव्यू किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो अभी देखिए, बेंगलुरु में मेट्रो की जो पर्पल लाइन ऑपरेशन है इसे लॉन्च किया इन्होंने। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्र इन्हें लॉन्च किया। कौन से स्टेट में? महाराष्ट्र में। ऑल्सो एक नया गरबा सॉन्ग जिसका टाइटल है माड़ी, इसे रिलीज़ किया। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने ग्लोबल मैरीटाइम इंडिया समिट का तीसरा एडिशन जो था इसे इनॉग्रेट किया और मुंबई में 141st इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की मीटिंग थी और इस मीटिंग को इनॉग्रेट भी किसने किया? प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट मीटिंग हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन विच सिटी। ये एक बैठक होती है जो कि है संयुक्त राष्ट्र फोरम की बैठक। अब सिंपल याद रखेंगे कि कौन से शहर में ये आयोजित की गई। तो इसका आयोजन किया गया देहरादून में। ठीक है, देहरादून में ये बैठक हुई थी। ये जो मीटिंग है इसमें उम्मीद है कि इस बैठक में देखिए, जो फॉरेस्ट में फायर लग हो जाती है ना, फायर लग जाता है, या फिर फ्रेंड्स जो एक तरीके से उनका किस तरीके से मैनेज किया जा सके, फॉरेस्ट सर्टिफिकेशन हो गया है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ पे देखिए इस बैठक में देखी गई हैं या फिर इस बैठक में निकल के आई हैं कि जिसके ऊपर डिस्कशन किया गया है, जिससे क्या होगा, जो हमारा सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट है उसको भी यहाँ पे प्रमोट किया जाएगा, ये बढ़ावा देगी। तो इस बैठक में अराउंड 30 कंट्रीज़ के 55 जो डेलीगेट्स थे उन्होंने पार्टिसिपेट किया। साथ ही में 20 ऑर्गेनाइजेशन के 41 रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इस मीटिंग में आए थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है। और ये मीटिंग कहाँ पे हुई है? देहरादून में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विमर्श जो कि एक नेशनल हैकाथॉन है 5G टेक्नोलॉजी पे, तो इसको विमर्श नाम दिया है इस हैकाथॉन को। अब ये हैकाथॉन कौन से शहर में कंडक्ट किया गया? ये हैकाथॉन कहाँ पे हुआ है? द राइट आंसर इज न्यू दिल्ली। ठीक है, इस हैकाथॉन का नाम ध्यान रख लीजिएगा, पूछ सकती हैं विमर्श।
इस हैकाथॉन को जॉइंटली ऑर्गेनाइज किया है, देखिए, होम अफेयर मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इंडिया। तो जॉइंटली इन्होंने मिलकर जो है इस हैकाथॉन को ऑर्गेनाइज़ किया। अब क्यों क्यों इसे ऑर्गेनाइज़ किया गया, क्या इसका पर्पस था? तो इसका मेन पर्पस क्या था कि लॉ इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज़ हैं उनके सामने जो चैलेंजेस आते हैं उनको एड्रेस करने के लिए, उन चैलेंजेस का समाधान करने के लिए जो है इस हैकाथॉन को कंडक्ट किया गया। तो एक तो पूछ सकते हैं इसका नाम जो कि है विमर्श, और दूसरा पूछ सकते हैं कि कौन से शहर में हुआ है ये, नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनियन मिनिस्ट्री फॉर ट्राइबल अफेयर्स अर्जुन मुंडा एंड चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात भूपेंद्र पटेल, इन्होंने इनॉग्रेट किया आदि महोत्सव, जो कि कहाँ पे हुआ, अहमदाबाद में। सो क्वेश्चन में पूछा गया है कि व्हाट इज़ द थीम ऑफ दिस फेस्टिवल। तो एक क्वेश्चन क्या बन गया कि आदि महोत्सव जो है इस फेस्टिवल को इनॉग्रेट किसने किया। तो एक तो मिनिस्टर कौन से हैं, अर्जुन मुंडा, और दूसरे हैं गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल। ठीक है, दोनों नाम ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि इस फेस्टिवल की थीम क्या थी। तो याद रखेंगे, सेलिब्रेशन ऑफ ट्राइबल एंटरप्रेन्योरशिप, क्राफ्ट, कल्चर एंड कॉमर्स। तो ये इसकी इस बार रही है थीम। आदि महोत्सव की बात करें तो इसमें 100 स्टॉल से भी ज़्यादा जो है स्टॉल्स लगाई गई, जिसमें ट्राइबल हैंडीक्राफ्ट था, आर्ट, पेंटिंग, फैब्रिक, ज्वेलरी, कुजीन। तो इन सभी की 100 से भी ज़्यादा स्टॉल की यहाँ पे सुविधा दी गई। मोर देन 200 ट्राइबल जो आर्टिसंस और आर्टिस्ट हैं पूरे देश भर से, उन्होंने जो है इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पॉलिटिशियन जिनका नाम क्या था, ली केकियांग। तो ली केकियांग जो है इनका भी हाल ही में निधन हुआ है। ये किस कंट्री के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे, तो ये बताना है। तो राइट आंसर इज़ चाइना। तो चाइना के जो हैं ये फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रहे थे, कब से कब तक, 2013 से लेके 2023 तक। और ये किस पार्टी के लीडर थे, रूलिंग कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के जो हैं ये लीडर थे। ध्यान रख लीजिएगा, क्या पता एग्जाम में पूछ लेंगे कब से कब तक रहे इन्होंने, कब से कब तक काम किया, 2013 से 2023 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन विच स्टेट डिड यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च 124 प्राइम मिनिस्टर श्री स्कूल। तो धर्मेंद्र प्रधान जो है ये एजुकेशन मिनिस्टर है, और इन्होंने किस स्टेट में 124 पीएम श्री स्कूलों को शुभारंभ किया है। तो इनका शुभारंभ कौन से स्टेट में किया गया, स्टेट हरियाणा में। ये जो स्कूल्स हैं इसमें इस तरीके से इनको डिज़ाइन किया गया है कि इसमें स्मार्ट क्लासरूम्स हैं, और इसमें आईसीटी लेबोरेटरीज़ भी हैं। आईसीटी मींस इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लेबोरेटरीज़। तो इन सभी के साथ इस स्कूल को इन स्कूलों को इस तरह से डिज़ाइन किया गया है। हरियाणा की बात करते हैं तो हरियाणा की फॉर्मेशन हुई 1 नवंबर 1966 को। कैपिटल है चंडीगढ़, चीफ मिनिस्टर है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है यहाँ के बंडारू दत्तात्रेय। अब बात करें हरियाणा से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो फ्रेंड्स हरियाणा जो है वो इन्होंने यहाँ पे अपने पेट डॉग्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन है उसे मैंडेटरी किया। वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट जंगल सफारी पार्क है ये कहाँ पे डेवलप किया गया है, तो इसे हरियाणा स्टेट में बनाया है। हरियाणा सरकार ने चारा विजयी जो योजना है ये स्टार्ट की थी। इसके अलावा फ्रेंड्स हरियाणा सरकार ने मातृशक्ति उद्यमिता स्कीम को स्टार्ट किया था। अभी रिसेंट जो है हरियाणा सरकार ने स्टेट में जितने भी हुक्का बार्स हैं उनको जो है बैन किया, उनको शट डाउन किया। नेक्स्ट हरियाणा सरकार ने कैंपेन लॉन्च किया था जिसमें वेस्ट कलेक्शन के बारे में सभी को अवेयरनेस दी गई। हरियाणा जो है पहला स्टेट बना जहाँ पे जो रेलवे नेटवर्क है वो 100% कैसा हो गया है, इलेक्ट्रीफाइड हो गया है। नेक्स्ट याद रखेंगे, नॉर्थ इंडिया का जो पहला न्यूक्लियर पावर प्लांट है इसे सेटअप किया गया है कहाँ पे, हरियाणा के गोरखपुर में जो है फ्रेंड्स इसे सेटअप किया गया। आगे बढ़ते थे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द जमरानी डैम प्रोजेक्ट, इट बिलोंग्स टू विच स्टेट। अभी देखिए यूनियन कैबिनेट ने जो है जमरानी जो बांध है परियोजना है इसे मंजूरी दी है। अब ये किस राज्य से संबंधित है,
तो इसका संबंध है फ्रेंड्स कहाँ, किस स्टेट से? तो इसमें एक और ऑप्शन को इंक्रीज करेंगे हम, राइट आंसर होगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड स्टेट से जो है इस प्रोजेक्ट का संबंध है। इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन से क्या होगा कि हल्द्वानी और जो उसके आसपास का एरिया है वहाँ पे वो पीने का जो पानी है और जो इरिगेशन मतलब सिंचाई के लिए जो पानी होता है उसकी जो भी प्रॉब्लम है वो सभी प्रॉब्लम इससे इस प्रोजेक्ट से सॉल्व हो जाएगी। जमरानी डैम प्रोजेक्ट को गोला रिवर पर कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। ये भी याद रख लीजिएगा कि ये जो डैम प्रोजेक्ट है कौन सी रिवर पे कंस्ट्रक्ट होगा, गोला रिवर पर। अब आ जाते हैं उत्तराखंड से। तो पहले बात करते हैं कुछ पॉइंट्स की, जैसे उत्तराखंड जो है कब फॉर्म हुआ था, 9 नवंबर 2000 को, और ये बना था 27th स्टेट इंडिया का। यहाँ की कैपिटल है देहरादून एंड गैंडसेर। गवर्नर है गुरमीत सिंह, चीफ मिनिस्टर है पुष्कर सिंह धामी। लेजिस्लेटिव असेंबली यानी असेंबली सीट्स हैं 70, राज्यसभा की सीटें हैं 3 और लोकसभा की सीटें हैं 5। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स देखिए कौन कौन से हैं, जिम कॉर्बेट, गंगोत्री, गोविंद, नंदा देवी नेशनल पार्क, राजाजी नेशनल पार्क एंड वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। यहाँ के इंपॉर्टेंट ट्राइब्स हैं भोटियास, बक्सा, जौनसारी, खास, राजी और थारू। इंडिया का हाईएस्ट डैम है टिहरी डैम, और टिहरी डैम किस रिवर पर है, वेरी इंपॉर्टेंट, भागीरथी रिवर पे, और कहाँ पे लोकेटेड है, उत्तराखंड स्टेट में। अब बात करते हैं उत्तराखंड से कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की। तो अभी उत्तराखंड सरकार ने जो है रोज़गार प्रयाग पोर्टल जो है इसे लॉन्च किया था। नेक्स्ट याद रखेंगे फ्रेंड्स, उत्तराखंड की सरकार ने ए हेल्प प्रोग्राम को स्टार्ट किया था, और उत्तराखंड जो है पहला स्टेट बना था जिन्होंने जो सेरिकल्चरिस्ट हैं उनके लिए जो है इंश्योरेंस स्कीम को जो है स्टार्ट किया। एशिया का सबसे बड़ा 4 मीटर लिक्विड मिरर टेलीस्कोप ये कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया, उत्तराखंड स्टेट में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अवॉर्डेड द नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन 2023 बाय यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एट द व्हाइट हाउस। तो व्हाइट हाउस में जो बाइडेन के द्वारा जो नेशनल मेडल ऑफ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन अवार्ड है, इस अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है, तो 2 इंडियन अमेरिकन साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है अशोक गडगिल और सुब्रा सुरेश। ठीक है, इन दोनों को जो है ये मेडल मिला है, तो इसलिए आंसर होगा बोथ ए एंड सी इज़ द राइट आंसर। सुब्रा सुरेश की बात करते हैं। ही हैज़ बीन कन्फर्ड द नेशनल मेडल ऑफ साइंस। तो इन्हें जो है अपनी इंजीनियरिंग, फिजिकल साइंस और लाइफ साइंस में रिसर्च के लिए जो है इनको राष्ट्रीय विज्ञान पदक से सम्मानित किया गया है। और अगर बात करें कि अशोक गडगिल को क्यों मिला है, तो कुछ ऐसी इंट्रैक्टेबल प्रॉब्लम्स हैं पूरे वर्ल्ड की जिसमें सेफ ड्रिंकिंग वाटर टेक्नोलॉजी आती है, एनर्जी इफ़िशिएंट स्टॉव हो गए। तो ऐसी प्रॉब्लम्स जो हैं उनके लिए इन्होंने लो कॉस्ट सॉल्यूशंस को डेवलप किया था, जिसके लिए उनको ये ऑनर दिया गया है। अब इसी के साथ कुछ और अवार्ड्स की बात करते हैं। तो अभी देखिए, हार्वर्ड लॉ स्कूल के द्वारा ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड किसे मिला, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ को। गोल्डन पीकॉक अवार्ड मिला है आरईसी लिमिटेड को। इसके अलावा यूएनडब्ल्यूटीओ के द्वारा बेस्ट टूरिज्म विलेज का ऑनर दिया गया गुजरात के धोर्डो विलेज को। यूएन अवार्ड अभी मिला इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया को। एंड दलीप सिंह सौंद अवार्ड ये किसे मिला, राजा कृष्णमूर्ति को। क्यों, पॉलिटिकल लीडरशिप के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रुबीना फ्रांसिस हैज़ वॉन द ब्रॉन्ज मेडल इन द एशियन पैरा गेम्स। देखो, चाइना के जो हांगझोउ में एशियन पैरा गेम्स चल रहे हैं उसमें रुबीना फ्रांसिस ने कौन सा मेडल जीता, इस तरह से भी याद रखेंगे। तो इन्होंने जीता है ब्रॉन्ज मेडल। और किस स्पोर्ट से ये रिलेटेड है, तो इनका संबंध किससे है फ्रेंड्स, राइट आंसर इज़ शूटिंग से जो है इनका संबंध है। और रुबीना फ्रांसिस की बात करें, करंटली जो है जो इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन की जो रैंकिंग है, पूरे वर्ल्ड की जो रैंकिंग्स हैं देखिए शूटिंग में, उसमें कौन से नंबर पे हैं, ये नंबर 5 पे। नेक्स्ट बात करते हैं इंडिया की दीप्ति जीवन जी। इन्होंने क्लिंच किया है गोल्ड मेडल द वुमेंस डैश T20 एट द एशियन पैरा गेम्स 2023।
तो इन्होंने कितने मीटर की जो दौड़ है उसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। तो वुमेंस की 400 मीटर T20 जो इवेंट था, उस इवेंट में इन्होंने जो है कितना, कौन सा मेडल जीता, अगर इस तरह से पूछें देन आंसर इज़ गोल्ड मेडल। सो यहाँ पे हमारे सभी क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के कंप्लीट हो गए हैं। अब चलिए बात कर लेते हैं हम स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ट्रीज इज़ कंसीडर्ड टू बी एन इन्वायरमेंटल हजार्ड। अब यहाँ कुछ आपको ट्रीज़ के नाम दिखे हैं, इनमें से किस ट्री को पर्यावरणीय खतरा माना जाता है और वो ट्री कौन सा है, द आंसर इज़ यूकेलिप्टस। क्यों देखिए इसको इन्वायरमेंटल हजार्ड कहते हैं, क्योंकि जो है ये मिट्टी से क्या करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो भी मिट्टी की नमी होती है ना, उसको ये ख़त्म कर देता है। और एलोपैथिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके कारण जो है ये अंडर ग्रोथ को भी रोकता है, तो इसलिए ये पर्यावरण के लिए खतरा माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज़ मोस्टली कॉज्ड बाय। तो ग्रीन हाउस प्रभाव अधिकतर किसके कारण होता है, तो अधिकतर ये होता है जो एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड होती है, CO2 है, उसकी वजह से मोस्टली होता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रामसर कन्वेंशन इज एसोसिएटेड विद द कन्वर्सेशन ऑफ डैश। तो रामसर जो कन्वेंशन हुआ था ये किसके संरक्षण से संबंधित है, तो इसका संबंध जो है वो है वेटलैंड से, ठीक है। और रामसर कन्वेंशन कब साइन हुआ था ये भी याद रखेंगे, 1971 में ईरान की रामसर सिटी थी जहाँ पे कन्वेंशन जो है वो, ये जो कन्वेंशन है वो साइन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिपको मूवमेंट वाज बेसिकली अगेंस्ट। तो यहाँ बात हुई है जो चिपको आंदोलन है ये मूलतः किसके विरुद्ध था, तो ये मूलतः था डिफॉरेस्टेशन के अगेंस्ट, ठीक है। और ये एक नॉन वायलेंट एक तरीके से मूवमेंट कह सकते हैं। और इसका ओरिजिनेट कहाँ से हुआ था, तो चमोली डिस्ट्रिक्ट जो उस टाइम पे उत्तर प्रदेश में था, अभी उत्तराखंड में है देखिए। तो 1973 में चमोली डिस्ट्रिक्ट से जो है इस मूवमेंट को शुरू किया गया था। चिपको इसलिए इसको नाम दिया था क्योंकि जो विलेजर्स थे जब ट्री काटने के लिए आ रहे थे देखिए लोग, तो वो पेड़ से चिपक गए थे ताकि वो ट्रीज़ को ना काट सके, है ना। तो इसलिए इसको नाम क्या दे दिया गया, चिपको मूवमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ग्लोबल 500 अवार्ड इज़ गिवन फॉर अचीवमेंट इन द फील्ड ऑफ डैश। सो जो ग्लोबल 500 पुरस्कार है ये किस क्षेत्र में उपलब्धि के लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए ये अवार्ड दिया जाता है। सो फ्रेंड्स यहाँ हो गए हैं क्वेश्चन सभी कंप्लीट। चलिए अब रिवीजन कर लेते हैं कल के क्वेश्चंस को। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, जो एक्सरसाइज है हरिमऊ शक्ति, ये किस कंट्रीज़ के बीच में इसका आयोजन हुआ, तो इसका आयोजन हुआ इंडिया और मलेशिया के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तमिलनाडु हैज़ कोलैबोरेटेड विद विच कंट्री ऑन अ स्मार्ट टेक प्रोजेक्ट। इसका उद्देश्य क्या था, सस्टेनेबल वाटर वेस्ट एंड रिसोर्स मैनेजमेंट। तो इसके लिए तमिलनाडु सरकार ने UK गवर्नमेंट के साथ में जो है कोलैबोरेशन किया। नेक्स्ट, इन अक्टूबर 2023 यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द MOC बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री ऑन डेवलपिंग सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन। तो सेमीकंडक्टर आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने के लिए भारत और किस देश के बीच सहयोग ज्ञापन को मंजूरी दी है, तो ये हुआ है इंडिया और जापान के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड फ्री वीज़ा फॉर इंडियंस टू बूस्ट टूरिज्म। तो पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीयों के लिए मुफ्त वीज़ा की घोषणा किसने की, आंसर है श्रीलंका ने। Which of the following has recently unveiled its indigenously built the विक्रम फर्स्ट रॉकेट। तो विक्रम फर्स्ट रॉकेट का अनावरण किसने किया, आंसर स्काईरूट एरोस्पेस ने। नेक्स्ट है, किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो है आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल जो है इसे लॉन्च किया, और इस पोर्टल का मेन पर्पस था स्टेट में जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है, रोज़गार के अवसर हैं, उनको बढ़ावा देना। और इसके लिए जो आई स्टार टैलेंट कनेक्ट पोर्टल है, इस पोर्टल को लॉन्च किया है राजस्थान गवर्नमेंट ने। हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज इट्स नेशनल आइकन बाय द इलेक्शन कमीशन।
सो हाल ही में चुनाव आयोग ने किसे अपना राष्ट्रीय आइकन नियुक्त किया है? आंसर राजकुमार राव को। नेक्स्ट देखिए, अभी एशियन पैरा गेम्स में मेंस हाई जंप T47 में एक रिकॉर्ड बनाते हुए देखिए गोल्ड मेडल किसने जीता? आंसर निशात कुमार। सो फ्रेंड्स, यहाँ हो गए हैं सभी के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट। कल आप लोगों से हमने क्वेश्चन पूछे थे, उनमें से फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था गुजरात, जिसकी सबसे लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन है, और हमारी अर्थ के पास का जो सबसे नियरेस्ट स्टार है वो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सो फ्रेंड, थैंक यू सो मच फॉर, आप सभी ने देखिए हमारे क्वेश्चंस के आंसर हमारे बिल्कुल करेक्ट दिए हैं। प्रॉक्सिमा सेंचुरी वाला जो था ना, वो नियरेस्ट टू दी सन है, ठीक है, इसलिए इस पर कन्फ्यूज़ नहीं होना बिल्कुल भी। सो आज के हमारे कमेंट है नेहा अग्रवाल एंड आयुष पाल। सो चलिए फ्रेंड्स, इसी तरह से आज भी टेस्ट के क्वेश्चंस की बात करें तो फर्स्ट क्वेश्चन इज़ सोलर रेडिएशन प्लेज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन दी डैश। तो सोलर रेडिएशन जो है इनमें से सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किस में निभाता है? और सेकंड क्वेश्चन है एसिड रेन जो है, जो अम्लीय वर्षा होती है, इज कॉज्ड ड्यू टू एयर पोल्यूशन बाय डैश। तो किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो इसका आंसर दीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट और बहुत बेसिक क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत मोस्ट रिपीट भी हुआ है ये क्वेश्चन। तो इसी तरह से आप अपने क्वेश्चंस के आंसर हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और फ्रेंड्स, आज का ये सेशन हमारा करंट अफेयर्स का यहाँ पे कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।